जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलछठ यानी हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मिला पुण्य संतान को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे हलषष्ठी व्रत यानी हलछठ व्रत साल 2024 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इसके अलावा हम जानेंगे कि हलषष्ठी व्रत के क्या नियम हैं और इसकी पूजा विधि क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। और बलराम जी का मुख्य शस्त्र मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। दोस्तों, हलषष्ठी व्रत को हलछठ, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है और जिन महिलाओं के संतान नहीं है वे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान की आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, हलषष्ठी व्रत को करने के कुछ नियम हैं। हलषष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस व्रत में वही चीजें खाई जाती हैं जो तालाब या मैदान में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, केमुआ का साग, नारी का साग, पसई के चावल आदि खाए जाते हैं। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हलषष्ठी व्रत में सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी आदि का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन पूजा करने तक महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और पूजा करने के बाद इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, महुआ, भैंस का दूध, दही आदि चीजें खाती हैं या इसके अलावा नारी का साग सेंधा नमक से बनाकर भी खा सकती हैं या महुआ की चाय भी बनाकर पी सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में हलछठ का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि हलछठ का व्रत 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त 2024 की सुबह 7:05 पर हो जाएगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति 25 अगस्त 2024 की सुबह 5:30 पर होगी। चलिए अब जानते हैं हलषष्ठी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं या आजकल मार्केट में हलछठ के कैलेंडर भी मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से हलषष्ठी माता का कैलेंडर लाकर उसे दीवार में चिपका कर भी उसकी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद गणेश और माता गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलास और कासी के पेड़ की डाल लगाकर उसकी पूजा करती हैं। हलछठ के दिन महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन या पात्र में 5 या 7 तरह के अनाज या मेवा भरती हैं और उसकी भी पूजा करती हैं। दोस्तों, इस दिन महिलाएं प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर महुआ का दातून करने के पश्चात स्नान करें। फिर सभी पूजन सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें और पूजा होने तक निर्जला उपवास अवश्य करें। अब आप दीवार पर हलछठ माता का चित्र बना लें या दीवार पर कैलेंडर चिपका लें। इसी के साथ जरबेरी, पलास व कांसे की डाली को किसी गमले आदि में गाड़कर उसकी पूजा करें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के अंदर हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। अब 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक्कन से ढक दें और अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें।
अब आप गणेश गौरी की स्थापना करें। फिर मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ में ऐपन से रंग कर सप्त अनाज भरें और महुआ के पत्ते या दोने में पसई के चावल, महुआ और भैंस का दही से भरकर पूजा के पास रखें। इसके बाद विधिवत पूजा करें। आप हरछठ मैया की पूरे विधि विधान से पूजा करें। उन्हें श्रृंगार का सामान भेंट करें। फिर छुई डाली और जो छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उनकी पूजा करें। इसके बाद हरछठ की 6 कहानी सुने। फिर हरछठ माता की आरती करके वहीं बैठकर महुआ के पत्ते पर महुए का फल, पसई के चावल व भैंस का दही रखकर खाया जाता है। इस तरह से हरषष्ठी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।